हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सभी को राधे राधे, हर महादेव, जय माता दी। डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अपने एक ब्लॉग में और एक ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग में आपको एक भगवान बुद्ध की तरफ से भावना क्रम द्वितीय का कमल आचार्य शील वर चरित के नाम से अनुवाद है, तो मैं उसको आपके सामने सुनाने की बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, सुनते जाएं। भावनाओं को लेके ये बात है, जो लोग एक दूसरे के लिए भावना रखते हैं ना, उसके लिए एक बात है, तो मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगे, तो मुझे जाना से जाना प्यार और सपोर्ट दें। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें। डियर फ्रेंड्स, तो मेरी लाइट चली गई है, तो मैं चलती हूँ बाहर। चल करके मैं आप लोगों को इस पाठ का अनुवाद कराने की कोशिश करेंगे, कि माइंड मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, डिप्रेशन में मूड है मेरा, सच बताऊं तो। और दूसरी बात, मेरी तबीयत भी डियर फ्रेंड्स अच्छी नहीं है। तो आई होप आप बने रहें, देखते रहें मेरा ब्लॉग, जुड़े रहें। आज आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे डियर फ्रेंड। जो भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो भावना को लेके मैं आपको अनुवाद कराएंगे डियर आज। तो देखते रहिए। भावनाओं को लेके है आचार कमलशील वर्चित भावना क्रम। तो डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहें और देखते रहें। द्वितीय है भारतीय भाषा संस्कृत में इस ग्रंथ का नाम भावना क्रम है, और बोट भाषा में इस ग्रंथ का नाम बसगोम पई रिम्पा है। तो और डियर फ्रेंड्स, इसके जाना आगे सुनिए। महायान शत्रुनय के अनुसरण करने वालों के लिए भावना के क्रम संक्षेप में कहा जा रहा है। यह सर्वज्ञता के बहुत जल्दी प्राप्त करने की संकल्प वालों को उस प्राप्त कराने वाले हेतुओं और प्रयत्नों में प्रयत्नशील होना चाहिए। इस प्रकार यह सर्वज्ञता हेतु के बिना संभव नहीं हो सकती है। सर्वज्ञता मतलब किसी ज्ञानी के बिना ये ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है। आज के ज़माने में कितना भी इंसान, कितना भी नॉलेज वाला क्यों ना हो, बिना गुरु के ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं होता है। तो सर्वज्ञता का मतलब यही बताया गया है, अपने से बड़े ज्ञानी इंसान से ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही इसमें दर्शाया गया है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगें, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अन्यथा सभी अन्यथा सभी को सर्वदा सर्वज्ञता प्राप्त हो जाने पर ससगढ़ होगा। यदि निरपेक्ष हो तो कहीं पर भी प्रतिहत नहीं हो सकती, क्योंकि सभी हमेशा सर्वज्ञ ही नहीं हो सकते। इसलिए तो किसी के कभी कुछ हो जाने से सभी वस्तुओं हेतु पर आश्रित ही हैं। सर्वज्ञता भी किसी को कभी ही संभव है, सभी कालों में नहीं होता, सभी स्थानों में भी नहीं होता। आश्रित होना निश्चित है, सभी को भी नहीं होता। इसीलिए उसको हेतुओं और प्रयत्नों पर आश्रित होना निश्चित है। उन हेतुओं और प्रयत्नों में भी एक अभ्रांत तथा समग्र हेतु का ही सेवन करना चाहिए। भ्रांत हेतुओं का अनुष्ठान करने कार्य में लग जाने से तो अत्यंत लंबे समय में भी इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि वोट दो वासाली लो लोचवा वंद ज्ञान सैन, ये बताने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और देखते रहें, सुनते रहें आप लोग। आपको बता रही हूँ, भगवान बुद्ध ने जो बोला है वही मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ डियर फ्रेंड्स। तो इसके आगे फिर है गाय के सींग से दूध दूहना। ये इसी के समान है, जैसे गाय के दूध के सींग सींग से दूध दूहना। ये यह इसी के समान है। समस्त हेतुओं का उपयोग नहीं करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बीज, पानी, खाद, वायु आदि किसी एक के भी न होने पर अंकुर आदि फल उत्पन्न नहीं होते हैं। ये बात हकीकत है। न हवा, न पानी, न वायु, अगर बीज बोते हैं, ये तीनों चीजें ना हों तो इसकी उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। इसमें ये सच्चित बता गया है। यदि फल उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उस फल को चाहने वाले को अभ्रांत तथा समग्र हेतुओं और प्रयत्नों का सेवन करना चाहिए। जिसको चाहना है ना, कहते हैं किसी की चाहत होती, किसी को चाहना होता है, तो उसके लिए उसकी जितनी जरूरतें उसको पहले पूरा करो, तब उसकी प्राप्ति होती है जा करके। तो फल रूपी सर्वज्ञता के हेतु और प्रयत्न किया क्या है। कहता हूँ
कि अंधे के सामने मेरे जैसे वे सब नहीं कहे जा सकते। फिर भी स्वयं भगवान ने संबुद्ध होकर विनय जनों को जैसे कहा था, उसी प्रकार मैं भगवान बुद्ध के वचनों के आधार पर ही कहूँगा, मतलब कहूँगी। ठीक है, भगवान ने कहा था, गुहादिपते गुहादिपते, वह सर्वज्ञ का ज्ञान तो करुणा के मूल से उत्पन्न होता है। इसीलिए सर्वज्ञता की प्राप्ति की इच्छा करने वालों को करुणा, बोधचित तथा उपाय, इन तीनों की शिक्षा लेनी चाहिए। करुणा से प्रेरित होकर बोधसत्व सभी प्राणियों के उद्धार के लिए अवश्य प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद आत्मदृष्टि को छोड़कर अत्यंत कठिन होने पर भी लगातार लंबे समय में सिद्ध होने वाले पुण्य एवं ज्ञान समारोह समूह में साधर प्रवेश करते हैं। वह प्रवेश करके नित्य पुण्य एवं ज्ञान समारोह समूह की परिपूर्णता की साधना करते हैं। समारोह के परिपूर्ण हो जाने पर सर्वज्ञता हथेली पर प्राप्ति के समान हो जाती है। अतः करुणा की सर्वज्ञता का मूल होने के कारण उसी का सर्वप्रथम अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि आर्य धर्म संगीति में भी कहा गया है। आर्य धर्म में भी यही बोला गया है कि संगीत मतलब संगीत के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और डियर फ्रेंड्स, तो सुनते जाएं। मैं भी कहा गया है, हे भगवान, बौद्ध सत्य एक ही धर्म का ग्रहण कर उसी को ही अच्छी तरह जान लेने पर सभी बुद्ध धर्म उसकी हथेली पर विद्वान हो जाते हैं। वह एक धर्म कौन सा है? वह एक धर्म है महाकरुणा। महाकरुणा का मतलब होता है तीसरी अपने दिल में किसी के लिए करुणा भावना रखना, यही करुणा है। महाकरुणा द्वारा परगृहित पकड़ा हुआ होने से भगवान बुद्ध को स्वार्थ संपत्ति पूर्णता प्राप्ति हो जाने पर भी प्राणी धातु के अंत तक रहा करते हैं। सर्वक के जैसे अत्यंत शांत निर्माण नगर में प्रवेश नहीं करते हैं। दुखी प्राणियों की दशा को देखकर उस शांत निर्माण नगर को जलते हुए लोहे के घर के समान दूर छोड़ देते हैं। अतः भगवान बुद्ध के अप्रतिष्ठित निर्माण का हेतु अन्य यह महाकरुणा ही है। यह उस करुणा की भावना को क्रमशः प्रथम प्रवेश से शुरू करके कहा जाएगा। इसमें सबसे पहले अपेक्षा की भावना अभ्यास से सभी प्राणियों के प्रति अनुराग, आसक्ति और दोष, ईर्ष्या या घृणा को दूर करके समाचित्ता समान साधना करनी चाहिए। मतलब सभी की दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा, क्रोध मतलब छोड़कर जब भी अपना मन भगवान इष्ट में लगाएं तो पहले सभी को छोड़कर उस धर्म में तब जाके समाधि में अपना ध्यान लगाएं। तो फिर इसके बाद है सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख तो नहीं चाहते हैं। अनादि काल से चल आ रहे संसार में कोई भी प्राणी 100 बार रिश्तेदार नहीं बना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए इसमें किन विशेषताओं के होने से किसके प्रति अनुराग, आसक्ति, किसके प्रति द्वेष हो जाता है। इसीलिए मैं सभी प्राणियों में चित्त समानता ही करूँगा। ऐसा सोच करके मध्यस्थ पक्ष से शुरू करके मित्र, बंधु तथा शत्रु में भी चित्त समानता की ही भावना अभ्यास करनी चाहिए। इसके बाद सभी प्राणियों को चित्त समानता सिद्ध करके मित्र की भावना अभ्यास करनी चाहिए। मैत्र के जल से चित्त साधना को सींचकर उस आर्द्र भूमि की भांति करके उसमें करुणा का बीज बोया जाए तो सुचारू रूप से अत्यंत विकास होगा। इसके बाद चित्त संतान को मैत्रिक से लिप्त करके करुणा की भावना करनी चाहिए। वह करुणा सभी दुखी प्राणियों को उन दुखों से अलग कराने वाली इच्छा के आकार की है। तीनों धातु के सभी प्राणी 3 प्रकार के दुखी से अथा योग अत्यंत दुखी हैं। अतः सभी प्राणियों का उस करुणा की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार कुछ नरक के श्रेणी जो हैं वे तो बिना रुके लंबे समय तक ताप, जलन आदि विभिन्न दुख रूपी नदी में डूबे हुए ही होते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स जुड़े रहें, बने रहें और देखते रहें। फेस तो आज अच्छा नहीं है, मेरा टेंशन का मूड है। बस टेंशन में ये होता है किसी से बात करूं मैं हल्का करूं। इसी प्रकार प्रेत भी
प्रायः अत्यंत आसनीय भूख और प्यास के दुखी के अग्नि से सूखे शरीर वाले घोर दुखों का अनुभव करते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। पशु भी एक दूसरे को खाना, क्रोध, मारना, हिंसा आदि कई प्रकार के दुख की अनुभव करते हुए दिखाई देते हैं। मनुष्य भी इच्छित वस्तु की खोज में दरिद्र होकर एक दूसरे से द्रोह करना, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और वादा पहुंचाना, प्रिय से छूटना और अप्रिय से मिलना, गरीबी आदि से होने वाले अत्यंत रहित दुखों का अनुभव करते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग राग आदि अनेक क्लेश वाली आसक्ति से लिप्त होने हेतु और जो की दृष्टियों में गहन रूप से डूबे हुए हैं, वे सभी दुखी के कारण होते हैं। प्रातः प्रताप किनारे या खाई पर लटके हुए पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह व्यक्ति बहुत दुखी हैं। देवता भी सभी विपरमाणों के दुख से दुखी हैं। काम धातु में विचरित होने वाले जो देवता हैं, वे तो सदा च्युत प्राण निकलने और मृत लोक अथवा नरक, प्रेत, पशु योनि में पतन आदि के भय और शोक द्वारा पीड़ित चित्त से प्रभावित होते हैं। अतः वे कैसे सुखी होंगे? संसार दुख तो कर्म और क्लेश के लक्षण वाले परतंत्र स्वभाव वाले और परिक्षण भग होने वाले स्वभाव और लक्षण वाले हैं, जो समस्त गतियों में व्याप्त फैले हुए हैं। इसीलिए समस्त जगत को दुख रूपी अग्नि की ज्वाला के भीतर प्रविष्ट देखकर जैसे मुझे दुख प्रिय नहीं है, अन्य सभी प्राणी भी उसी प्रकार हैं, ऐसा सोचते हुए हाय मुझसे प्यार करने वाले ये प्राणी दुखी हैं, तो कैसे मैं उन्हें उन दुखों से मुक्त कराऊं। इस प्रकार उन्हें उनके दुखों को अपने दुख के सामने समान कर उनसे छुटकारा दिलाने की इच्छा रूपी करुणा द्वारा चाहे समाधि में स्थित हो अथवा सभी प्रकार के चारिकाओं में हो, सदा सभी प्राणियों को हित की ही हित भावना करनी चाहिए। सबसे पहले मित्र और बंधुओं के प्रति उत विभिन्न दुखों के अनुभवों को पीड़ा देखकर उस करुणा की भावना करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को दी एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। आगे इससे जाना फिर है वो हम सुनाएंगे। ठीक है, आप बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। महाबौद्ध की ये कथा है जो मैं आपके सामने भावनाओं को लेकर सुना रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको पसंद है। इसी अभी तो मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ और इससे आगे जो बात है वो भी फिर सुनाएंगे, लेकिन इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच डियर। बाय बाय।